नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब से केबीएस ने अपने रिक्रूटमेंट में कुछ संशोधन किया हुआ है और तमाम विषयों में पदों को लेकर कुछ संख्याएँ दी गई हैं, तो इसके आधार पर आप सभी के दिमाग में ये आने लगा होगा कि केबीएस हो सकता है कि जल्दी ही विज्ञापन निकाले और एक मौका दे। तो केबीएस की तैयारी करते समय, खास तौर से हिंदी विषय की तैयारी करते समय हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है। तो हमारे दिमाग में आया कि ऐसे विद्यार्थी जो केवल केबीएस को लेकर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वैकेंसी के बारे में सोच रहे थे, उनको एक मार्गदर्शन दिया जाए और बताया जाए कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखा जाए तो केबीएस का जो एग्ज़ाम होता है, वो तमाम शिक्षक भर्तियों से अलग ढंग का होता है। इसका सिलेबस और पेपर, पैटर्न सब एकदम से अलग है। केबीएस का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी की पुस्तक पर आधारित है। आगे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी ध्यान से सुनें जो कि केवल केबीएस के लिए ही पढ़ना चाहते हैं और वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। यदि जब तक विज्ञापन नहीं आता है, तो आपके पास समय है, तो आप उसमें क्या पढ़ें और कितना समय लग सकता है इसकी तैयारी में। तो इस चैनल पर कुल 60 वीडियोज़, लेक्चर अपलोड किए गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी है। आप देखें तो 2 महीने में फुल प्रिपरेशन विथ डेडिकेशन के साथ आप कर सकते हैं। पूरा समर्पण के साथ इस परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। केबीएस पीजीटी हिंदी प्रवक्ता के रूप में बन सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और जैसा कि मैं बार-बार आप सभी से कहता रहा हूँ कि सन 2023 में जो भी केबीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें सर्वाधिक चयन इस चैनल से हुआ था। चूँकि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि आपको बताऊँ कि कितने लोगों का चयन हुआ था। अलग-अलग भारत के क्षेत्रों में विद्यार्थी इस समय कार्यरत हैं। वो प्रायः कमेंट इत्यादि करते रहे हैं और मुझे इसलिए ज़्यादा विश्वास है या फिर कहूँ कि आत्मविश्वास है कि सिलेबस के अनुसार पीजीटी और टीजीटी दोनों की तैयारी हमने एक ही महीने के अंदर में करवाई हुई थी और पूरे पैटर्न को पकड़ लिया था। और जब विद्यार्थी एग्ज़ाम में गए थे, तो वहाँ पर देखे कि हूबहू यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और काफ़ी खुश भी थे। क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोर्स नहीं बेचा जाता है, नोट्स नहीं बेचा जाता है या फिर कोई हमारे पास इस तरीके का रजिस्टर नहीं है कि जिसमें कि मैं आप सभी को बता पाऊँ। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी का ये चैनल है और आपके लिए काम करता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जिन भी विद्यार्थियों का पिछली बार 1 नंबर, 2 नंबर या 10 नंबर के बीच में रह गया था, इस बार उनकी बारी हो सकती है। वो अपने तैयारी में किसी भी तरीके का कोताही न बरतें या फिर भटकाव में न आएँ। जब से ये संशोधन नोटिस आई हुई है, तमाम प्लेटफ़ॉर्म या फिर बरसाती प्रकृति के शिक्षक अपने कोर्स को लॉन्च करना शुरू कर चुके होंगे, तो आत्मसंतुष्टि के लिए आप किसी का ले सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि लेने के बावजूद भी आपको अनुराग हिंदी अकेडमी पर आना पड़ेगा। बिना इसके आपके सहयोग के आप अंतिम सीढ़ी तक नहीं जा पाएँगे, कुछ नंबरों से हो सकता है कि पीछे रह जाएँ। क्योंकि सटीक जानकारी, सधी हुई जानकारी, धीमी स्वर में और आराम से बातचीत करने वाले शिक्षक से ही समझी जा सकती है। हो हल्ला मचाने वाले या फिर केवल समय-समय पर चैनल को जीवित रखने के लिए या फिर प्रचार-प्रसार करने के लिए जो भी शिक्षक आते हैं, उनसे आपकी तैयारी नहीं कंप्लीट हो पाएगी। ये मेरी बात आप सभी को अभी आगे जो भी मैं स्लाइड आगे चलाऊँगा, उसके माध्यम से पता चल जाएगी। तो आगे हम बढ़ें, उसके पहले आप सभी से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने मन में 4 तरीके के डी को ज़रूर ध्यान में रखिए। आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करना है। सही मार्गदर्शन के लिए अनुराग हिंदी अकेडमी को भी देखते रहना है। विकल्प आपके पास ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा विकल्प आपको बहुत कम मिलेगा। और जो भी यहाँ चीज़ें बताई जाती हैं, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आपको देखना है और मैं कई बार आप सभी से कहता हूँ, अनुराग मतलब समर्पण। आप मीनिंग भी खोज लीजिए और उस चीज़ को हमने यहाँ पर सिद्ध भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। कई बार हम विद्यार्थियों के कमेंट्स को देखते हैं, वो घबराए हुए से रहते हैं हमेशा, बार-बार बोलते हैं कि सर
आपका पढ़ेंगे तो मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं, ये काफ़ी है कि नहीं, इन सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तो समर्पण की भावना से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, आप कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन जो भी विद्यार्थी सफल हो रहे हैं और कई बार मिलते भी हैं, तो बताते हैं कि आपकी एक-एक वीडियो, एक-एक लाइन हमने सुनी और इस तरीके से नोट्स बनाया। क्योंकि अगर मैं 2 कदम बढ़ा रहा हूँ, तो 1 कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है, जो कि ये बोल दे कि आप मेरे भरोसे रहिए, आप सफलता तक जाएँगे। शिक्षक का काम है कि केवल सही दिशा में बतलाना। कई बार हमने देखा है कि आजकल भ्रमपूर्ण चीज़ों को सुनने में, जानने में लोगों की ज़्यादा जिज्ञासा होती है, ज़्यादा मन लगता है। सही बातें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो समझते हैं, वही सफल भी होते हैं। तो ये जो 4 डी है इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आगे हम बता दें आपको कि जो 60 वीडियोज़ लेक्चर हैं, उनको 2 महीने में, आप चाहें तो 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें नियमों के संशोधन के बारे में हमने बतला दिया है कि पीजीटी में कितने ऐज के लोग भर सकते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के लिए, सारी चीज़ें हमने बतलाई हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। हमने पूरा क्लियरिटी के साथ बतलाया हुआ है। वीडियो को पूरा आप देखिए। तो ये तो मान लीजिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो हो गई। लेकिन अब शुरुआत होती है केबीएस पीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है? पूरा सिलेबस पर हमने चर्चा किया हुआ है और साथ में बुक्स के बारे में भी बतलाया हुआ है कि कौन-कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। फिर आप सभी की सहूलियत के लिए हमने केबीएस पीजीटी हिंदी पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में फिर से बातचीत की हुई है। फिर इसके बाद जो भी किताबें लगी हुई हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर, उसको लेकर एक-एक अध्याय को लेकर, एक-एक चैप्टर को लेकर हमने आप सभी से चर्चा की हुई है। और आप देख रहे हैं जो व्यूज़ हैं, ये व्यूज़ उस समय के हैं जब यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर मेरी पहचान उतनी नहीं थी, लोगों को मेरे ऊपर उतना विश्वास नहीं था। मैं धीरे-धीरे बोलता था या फिर बोलने का प्रैक्टिस इत्यादि करता था। चूँकि मैंने आप सभी को बतलाया है कि जितना मैं लिखने में माहिर हूँ, थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन में उतना पहले नहीं था। अब आप सभी को अंतर आ रहा होगा, चूँकि मेरा ये मानना है कि आप ऊँची आवाज़ में ना बल्कि ऊँची बात को बोलिए। तो ये उस समय के व्यूज़ हैं जब लोगों को लगता था कि कोई फालतू पढ़ा रहा होगा, लेकिन ढेर सारे विद्यार्थी यहाँ से सेलेक्ट होकर गए हैं। तमाम परीक्षाओं को लेकर मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ से केवीएस पीजीटी में बहुत सारे विद्यार्थी, टीजीटी में, दोनों में सक्सेस हुए। कुछ-कुछ तो नंबर तक 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हो गए, इंटरव्यू तक पहुँचे। तो ये विश्वास कीजिए और हो सकता है कि वो विद्यार्थी अभी तक बने हुए हों और वो धीरे-धीरे उनका मानसिक विकास हो रहा है। धीरे-धीरे मेरे में भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। आप चीज़ों को देख ही रहे होंगे। तो इस हिसाब से विश्वास करके आप ज़रूर देखिए। तो सिलेबस को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है? बता दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो मुझे बहुत वो होता है कि सारी चीज़ें मौजूद है, एक बार आप खोज लीजिए उसको और अपने दिमाग में नई पुरानी चीज़ों को मत रखिए। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जो पुरानी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, वही विषम परिस्थिति में काम में आती हैं। जो आपने छठी से 8वीं तक हिंदी व्याकरण पढ़ा, वही व्याकरण आज तक आप पढ़ते रहते हैं कि मान लीजिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देना है, तो वही उदाहरण देते हैं। तरनि तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए। क्या परिवर्तन हुआ? लेकिन उस समय आपका आंसर सही हो जाता है कि हाँ, चलिए अनुप्रास का आप उदाहरण जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट को देखिए, उसके आधार पर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? वितान भाग 1 पीजीटी में लगा हुआ है। इसके बाद आरोह भाग 1 काव्य खंड के अंतर्गत जितने भी कवि हैं, उन पर हमने बातचीत की हुई है, नोट्स के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम कवियों का नाम लगा हुआ है और साथ में जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर है, कैसे केबीएस में पेपर आते हैं, उनको लेकर भी हमने चर्चा की हुई है। तो अब आप खुद स्वयं जाकर देखिए कि किस वीडियो को पहले देखना है, कैसे देखना है, ठीक है? हालाँकि मैंने क्रम से यहाँ पर लगाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं और उस हिसाब से अपने को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। यदि आपका मन भटक रहा है, तो फिर मेरे पास उसका कोई निदान नहीं है। मैं तो बार-बार आपको कहूँगा कि मन को भटकाने से बेहतर है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं, उसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। आरोह के बाद वितान यहाँ पर है, ठीक है? वितान पुस्तक लगी हुई है, इसके पहले हमने वितान भाग 1 बताया। वितान भाग 1 पर अभ्यास सेट के रूप में भी है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि काव्य खंड के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स के साथ-साथ हम अभ्यास सेट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वितान 1, वितान भाग 2 को भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि सिलेबस में लगा हुआ है।
सिलेबस देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ में व्याकरण का जो पोर्शन लगा हुआ है कि केवीएस पीजीटी हिंदी व्याकरण में बिंब, अलंकार, छंद, काव्य रूप के बारे में हमने विस्तार से बात की हुई है। ठीक है, आरोह भाग 1 पर हमने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं हूबहू जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आप देखेंगे कि केवीएस पीजीटी में जनसंचार माध्यम को भी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में एक पुस्तक का नाम ही है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसके आधार पर हमने यहाँ पर पहले शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराया हुआ है। ठीक है, व्याकरण को लेकर हमने काफी मेहनत किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने उस जमाने में 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स दिया था जब इस चैनल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, खासतौर से पुराने विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ कि अगर वो केबीएस पीजीटी का एग्जाम पहले दिए हो और खुदा न खास्ता 1-2 नंबर से रुक गया हो, तो एक बार फिर से कमर कसिए। और नए विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि सभी वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके आधार पर धीरे धीरे आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपनी सीटिंग प्लान को बढ़ाइए। ठीक है, आगे और भी वीडियोज हैं कि व्याकरण के अंतर्गत जो संज्ञा है उसके भेद को लेकर, जनसंचार को लेकर, पत्रकारिता से रिलेटेड जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको लेकर हमने बात की। फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट, लगातार प्रैक्टिस सेट हमने जारी रखा हुआ है। आप जब देखेंगे तो आपको खुद विश्वास होने लगेगा कि हाँ, बहुत मेहनत से यहाँ पर चीजें बनाई गई थी और हमारे काम में आ जाएंगी आगे भी। अब देखिए ये चीज नहीं है कि कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड मिक्सिंग क्या होता है, इसको लेकर भी हमने चर्चा की हुई है। तो चाहे वो काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, हर एंगल से हमने आप सभी को मटेरियल देने का प्रयास किया हुआ है। बस जरूरत है कि उस मटेरियल का आप लाभ उठाइए। मुझे कई बार डर लगता है कि आप ठगी के शिकार न हो जाएं, कोई कोर्स बेचने के नाम पर, नोट्स बेचने के नाम पर आपको भ्रमित न कर दे या फिर आपका टाइम खराब न कर दे। चूंकि यहाँ पर तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही, 1 रुपया आपका लगने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग निःशुल्क इत्यादि पढ़ाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन अनुराज हिंदी एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पूरा पढ़ा दिया। तो आप इस तन्मयता को, इस समर्पण को, इस आत्मीयता को, इस पारिवारिक लगाव को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कितना आपको के ऊपर हम विश्वास करते हैं और अपने दायित्व को समझते हैं। शिक्षक की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो दायित्व की भूमिका होती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मेरी वाणी निकल रही है अंदर से, मेरी आत्मा बोल रही है, आप उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आप अपने मन को शांत कीजिए और फिर प्ले लिस्ट को जाकर जरूर देखिए। आपको बहुत आनंद आने वाला है। आपको लगेगा कि कुछ ऐसी अनमोल चीज मिल गई है जिसकी बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा में थे, उसको खोज रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में आप कुछ क्रिएटिव चीजें भी पूछी गई थी कि कविता कैसे बनती है, ठीक है, नाटक कैसे लिखे जाते हैं, उनको लेकर। फिर बीच बीच में हम सैंपल पेपर लेकर भी आते थे कि किस तरीके से आप अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कविता हो गई, नाटक हो गया, कहानी हो गई, इसके बाद व्याकरण से रिलेटेड, फिर जैसे जैसे सिलेबस में दिया गया है उस हिसाब से हमने पूरी चर्चा की हुई है। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ, कोई चीज आपका नहीं छूटेगा। जैसे डायरी लेखन क्या हो सकता है, कथा पटकथा लेखन क्या हो सकता है, ठीक है, कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरीके से होता है, उसको लेकर भी हमने पूरी बातें की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही अनमोल तरीके का मटेरियल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ठगी का शिकार होने से पहले इस पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपके सहूलियत के लिए कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, कम्युनिटी सेक्शन में भी रख दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं जो मेरे हाथ में मैं कर सकता हूँ। यदि आप ठगी के शिकार ही होना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, कहूंगा कि जब भी आपको इस चैनल की याद आए तो वापस जरूर आ जाइएगा। बाकी सफलता के द्वार आपके लिए हमेशा खुले ही रहेंगे। अगर यहाँ से जुड़ गए तो चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, खासतौर से शिक्षक भर्ती, आपको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, बीच बीच में आप सभी के मनोस्थिति को देखते हुए मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। वो तो मेरा समर्पण था कि हमने 1 महीने में पीजीटी और टीजीटी, हमारे कुछ विद्यार्थी जिनको कि मैं प्यारे विद्यार्थियों की श्रेणी में रख सकता हूँ, अब वो लोग कहा करते थे कि सर बहुत लोग तो केवल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप तो लग रहा है कि दोनों की तैयारी कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, प्रैक्टिस सेट बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी।
अगर उसका 50% भी आप कर लेते हैं, तो आपको केबीएस पीजीटी प्रवक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मुझे विश्वास है। ठीक है? तो तमाम परीक्षाओं को लेकर मैं इसमें बातचीत करता रहा, आपको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताता रहा, ठीक है ना? इसको आप देखेंगे तो खुद आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि सर मैं आपके बारे में क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट होऊँगा तो आपके लिए मिठाई लेकर आऊँगा, आपके चैनल के बारे में लोगों से बतलाऊँगा, ये सब आप ज़रूर लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि सच्चे शिक्षक और सच्चे विद्यार्थी का जब कनेक्शन होता है, तभी हम सफलता तक पहुँचते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे विद्यार्थी तमाम समस्याओं को कमेंट के रूप में लिखने लगें या फिर वही बोलें कि कैसे कवर करें, कैसे कवर करें? तो इसका उत्तर तो आप ही के पास है। आप समय निकालिए और उसके आधार पर पढ़िए। एक शिक्षक क्या कर सकता है? एक शिक्षक आपको बता सकता है और बहुत हो सकता है तो आपका मनोबल बढ़ा सकता है, बाकी सारी चीज़ें आप ही को करनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ इत्यादि कितनी रह सकती है या फिर पिछली बार रही है, उसका भी एक अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। और साथ में हमने न सिर्फ शॉर्ट नोट्स बताया आपको, प्रैक्टिस सेट के बारे में बतलाया, बल्कि जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुँचे थे, उनके इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, कैसे कमरे में प्रवेश किया जाए, कैसे बोर्ड का सामना किया जाए, कैसे प्रश्नों को सुनकर उत्तर दिया जाए, कैसे बैठा जाए, एक-एक चीज़ जो कभी हम इंटरव्यू इत्यादि में जब जाते थे, तो अनुभव किए थे, तो हर एंगल से बताने का प्रयास किया है। आप देखेंगे तो आपको खुद इसका एहसास होने लगेगा कि हम बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर हैं और एक विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। वो प्लेटफ़ॉर्म जो कि यूट्यूब को अपना साधना केंद्र मानता है। ये नहीं कि बरसाती मेढक शिक्षकों की तरह हम कभी-कभी जब कोई विज्ञापन आ जाता है, तो कोर्स लॉन्च करने के लिए आ जाते हैं और हर तीज त्योहार पर कोई न कोई ऑफ़र देते हैं। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आपको खुद आत्मग्लानि होने लगेगी कि यार ये व्यक्ति इतना दिया हुआ है, तो हमारे अंदर कमी है कि मैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप उपयोग कर लेते हैं, तो मैं क्या बोलूँ आपको? फिर मेरे पास शब्द नहीं रहेगा, आपके पास शब्द नहीं रहेगा, केवल एक-दूसरे को देखकर हम मुस्कुराते रहेंगे और सफलता की खुशी को प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चीज़ों को देखिए यहाँ पर हमने हर एंगल से आप सभी को बताने का प्रयास किया है। आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी था जो केवल केवीएस के लिए पढ़ाई करते हैं। चूँकि मेरे पढ़ाने का जो सिस्टम है, वो है कि जैसे-जैसे फॉर्म आते हैं जिस फॉर्म की डेट पहले आती है, उसको हम सिलेबस के अनुसार पढ़ाना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट उसके बारे में देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। और एक एग्ज़ाम है जिसका कि मैं साल भर आप सभी को अध्ययन कराता हूँ, वो है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट पर भी हमने बहुत पर्याप्त चर्चाएँ की हुई हैं, लेकिन इसमें हमेशा नयापन बना रहता है, तो इसको लेकर तो हम हमेशा बातचीत करते हैं। लेकिन बीच-बीच में आप देखते हैं कि 2 साल, 3 साल पे कभी-कभी अलग-अलग प्रवक्ता परीक्षाएँ आने लगती हैं, तो उनको लेकर भी हम बातचीत करते हैं। और इस चैनल पर तो इतने मटेरियल हैं कि केवल आप दृढ़ संकल्प के माध्यम से अगर उनका अध्ययन करें, तो फिर आपको ना कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, ना किसी ठगी के शिकार होने की ज़रूरत है, ना भटकने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं, घर बैठे-बैठे कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी इत्यादि जॉइन किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आराम से आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कोई ऐसा शिक्षक है, जो कि विद्यार्थियों के बारे में सोचता है। सभी शिक्षक सोचते हैं, लेकिन सबके सोच में कुछ न कुछ फ़र्क है। कुछ है कि कैसे अपना विकास कर लें। यहाँ ये है कि हमारा जो विकास होना था हो गया। अब जो भी हमने अर्न किया हुआ है, अपनी पढ़ाई के माध्यम से सीखा है, जाना है, वो उन तमाम विद्यार्थियों को बतलाया जाए जो कि अ, किन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं जान पा रहे हैं या फिर वो अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाए। ये प्लेटफ़ॉर्म है पूरक प्लेटफ़ॉर्म। इसमें बीएचयू और जेएनयू 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कॉम्बिनेशन आपको दिखलाई पड़ेगा। ऐसा बहुत कम आप प्लेटफ़ॉर्म देखे होंगे। तो ज़्यादा मैं अपने बारे में नहीं बतलाऊँगा, अपने कंटेंट के बारे में बतलाया और चीज़ें कुछ बतानी पड़ती हैं। चूँकि आप शांत रहते हैं, तो शांत लोगों को लोग मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं या फिर कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं या फिर हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे याद आता है अपना वो बीए का दिन, ओएमए का दिन कि क्लास में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता-वोलता था। बस लिखता था और जब भी रिज़ल्ट आता था, तो टॉपर्स की लिस्ट में ही रहा करता था। तो यहाँ पर कुछ-कुछ वो मेरी प्रकृति, वो मेरा जो स्वभाव है, दिखलाई पड़ता है। मैं हो हल्ला करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, काम करते जाता हूँ, काम करते जाता हूँ। आप देख लीजिए, अगर आप जितने दिनों से जुड़े होंगे, आपको खुद इसका एहसास होने लगा होगा कि नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम लोग कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता बिल्कुल मिलेगी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि मेरी बातें, मेरी भावनाएं, मेरे विचार आप सभी को समझ में आए होंगे और इसी को समझते हुए आप अपने रास्ते को बनाइए और मंजिल तक पहुंचिए। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी चीजें हैं, प्लेलिस्ट इत्यादि है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।